वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं जगतार सिंह कपूरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज फिर वही टॉपिक लेके हाजिर हैं, किसान आंदोलन के बारे में। आज 11 दिसंबर 2020 है। आंदोलन पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अभी तक ना मैं किसी की सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। लेकिन जो मेरे स्वतंत्र हिंदुस्तान में नागरिक के मेरे जो अधिकार हैं, उनमें मैं जो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके जो कहना चाहता हूँ वो कह सकता हूँ। अभी तक का जो रवैया रहा सरकार का, वो सभी को पता है, मेरे को उसके कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरकार से फिर भी हम बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार को ये तीनों रद्द कर देना चाहिए। जब 80 और 85% लोग हिंदुस्तान के बाहर आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये लागू होना है, तो रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार के काम होते हैं, इसमें अभी तक हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, ये जो आंदोलन है, ये आपका अकेला आंदोलन नहीं रह गया। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये है, और दुनिया आपको देख रही है, विचार रही है, और आपके पद चिन्हों पे, कदमों पे चलने की सोच रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में यह पहला आंदोलन ऐसा है जो कि इतना शांतिपूर्वक इतने दिन चला गया। लेकिन इसमें भी मेरे जो सुझाव हैं कुछ, तो वो मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। पहला सुझाव तो यही है। सुझाव क्या, पहले तो मैं बात ही कर देता हूँ। ये जो कोरोना वायरस था, इसका इतना हल्ला गुल्ला था, आप उस कुदरत का एहसान मानिए कि इतने लाखों आदमी, कई लाख आदमी इकट्ठा होने के बावजूद दिल्ली में, और अभी तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। ये बड़ी खुशी की बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। अभी दूसरी बात पे आ जाते हैं। कुदरत की अपनी चाल है। सर्दी का मौसम है, और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है सरकार के दिन में भी हो, सरकार के दिमाग में भी ये बात हो, और आप भी समझ लीजिए। आपने क्या कर रखा है, मैंने देखे हैं 15 साल से नीचे के बच्चे, बच्चियाँ, और 80-85 साल से ऊपर के बुजुर्ग, ये उस आंदोलन में हैं। और एक बार की तो लगता है, अगर ये आंदोलन का नाम ना वहाँ पे लिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे लोग पिकनिक के लिए आए हुए हों। साथियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बड़ी परेशानी है वहाँ पे, हमें सब यहाँ महसूस हो रहा है। लेकिन वहाँ पे इस टाइम जो है, वहाँ से बाल बच्चे को निकाल देना चाहिए। जो लोग ये शोहरत प्राप्त करना चाहते हैं कि हमने बाल बच्चे भी साथ में रखे हैं, तो इस टाइम शोहरत का काम नहीं है। फर्ज कर लो छोटी सी अंधेरी आ जाए, वहाँ पे हवा चलेगी वैसे कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है, कुदरत के नियम होते हैं। सर्दी का मौसम है, हवा चलेगी, अंधेरी आएगी, तो आपके टेंट उखड़ने का और आपको असुविधा होने का कारण बनेंगे। फर्ज को थोड़ी बूंदाबांदी होती है, हवा नहीं भी होती, तब भी आपके जो वस्त्र गिले होंगे वो कई दिन में सूखेंगे, ठंड लगने का खतरा रहता है। अगर बरसात रिमझिम के साथ अंधेरी आ गई तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता। सरकार आपको घर पहुंचाने तक या सेफ जगह में पहुंचाने तक बिल्कुल तैयार रहेगी, और उसकी ड्यूटी है तैयार रहना। फिर मैं बोल देता हूं, किस कंडीशन में, अगर बरसात भी आ जाए, अंधेरी भी आ जाए, वहाँ पे लोग बीमार होना शुरू हो जाए, तकलीफ में हो, कोई भी सरकार, कितनी भी जिद वाली सरकार हो, उसकी भी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने नागरिकों की हिफाजत करे। आपकी किसी ने नहीं सुनी उस टाइम।
आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको वहाँ से और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा। आप सरकार के आगे बिल्कुल भी चू नहीं कर सकते। ये फिर मैं बताता हूँ, कुछ लोग इसमें नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग जोश में भी आते हैं, लेकिन होश उनके गुम होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर बरसात भी हो जाए और साथ में अंधेरी भी आ जाए और वहाँ पे जो है तकलीफ़ हो जाए, जैसे आपके साथ 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, 80-85 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, तो वहाँ पे हफड़ा दफड़ी नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत फिर तो हंगामा तो होगा भाई। इधर उधर तो भागेंगे लोग, अपना इंतज़ाम करेंगे लोग। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, तो आप पिकनिक के तौर पे कई लोग, मैंने देखा कई लोग वहाँ पे पिकनिक के तौर पे चल रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ, घर वालियों के साथ, सारों को साथ लेके बैठ गए हैं। आपके हमने बड़ी बड़ी कुर्बानी कर दी। अगर आपने संघर्ष जीतना है, संघर्ष तेज करना है, संघर्ष को आप किसी क़यामत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो याद रखिए 18 साल से नीचे के बच्चे बच्चियों का घर, 85 साल से ऊपर के जो हैं बुज़ुर्ग उनको घर, और जो बीमार है, थोड़ा बहुत बीमारी का कारण बन सकता है, जिसको ठंड लगती है या किसी को ऐसी बीमारी है जैसे दमा है, कुछ ऐसी बीमारी है, उनको घर। अगर आपने लड़ाई लड़नी है, अगर आपने ये जद्दोजहद जीतनी है, अगर आपने ये संघर्ष आपका जो है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, ये अगर आपने जीतना है, तो आपको एकदम वहाँ से छोटे बच्चे, 18 साल से नीचे के बच्चियाँ, बीमार और 85 से ऊपर के बुज़ुर्ग, ये वापस कर देने चाहिए अपनी अपनी जगह में, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं के भी हैं। अगर संघर्ष जीतना है, कुदरत का कोई पता नहीं कि कब ये बरसात भी हो जाए, अंधेरी भी आ जाए वहाँ पे। अगर बरसात और अंधेरी आ गई, मेरी दोबारा फिर सुन लीजिए आप, सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपको प्रोटेक्शन देना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छी जगह शिफ्ट कर देना, चाहे वो बल प्रयोग करे या प्यार से करे, सरकार की ड्यूटी है ये। फिर उस टाइम आप अकड़ेंगे, उस टाइम अपने अपने उस पे आएंगे आप, वहाँ पे झगड़ा होगा, तो उस झगड़े को ना होने देने से अच्छा है कि आप अभी से अपना इंतजाम कर लें। छोटे बच्चे, 18 साल से नीचे के बच्चे बच्चियाँ, बीमार और वृद्ध, चाहे वो औरत है या आदमी है, उनको वापस जहाँ जहाँ के स्टेट के भी हैं उनको वापस कर दीजिए। और तंदुरुस्त नौजवान, तंदुरुस्त लोग, औरतें, मर्द, वो वहाँ पे रहिए अपने, जहाँ पे आपका आंदोलन चल रहा है, तब आप जाके कामयाब होंगे। क्योंकि अगर तंदुरुस्त आप होंगे, तंदुरुस्त वहाँ पे बैठे हुए होंगे, नौजवान बैठे हुए होंगे, कोई अंधेरी आए, कोई कुछ भी आए, तो अपना उपराला आप कर सकते हैं, वो सहन भी कर सकते हैं। शिफ्ट भी गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे और ये हुआ, सरकार के पास एक बहाना होता है, बहाना भी मैं कहूँगा उसकी ड्यूटी बनती है, अपने नागरिकों को ऐसे वो मरने नहीं देगी, ऐसे बीमार होने नहीं देगी, ऐसे तकलीफ़ में देख के वो नहीं जरेगी, वो आपको शिफ्ट करेगी। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत आपको नोट करने वाला है कि आप जो है संघर्ष आपका चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें। और जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी तजर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ। कुदरत का कोई पता नहीं कि किस टाइम पे ये बातें आ जाएं, कुदरत के रंग हैं। अभी तक भी ये कुदरत आपका साथ दे रही है। आपको कोरोना का कोई मामला वहाँ पे नहीं आया। अगर 10-20 कोरोना के मामले वहाँ पे आ जाते तो आप सरकार आपको वहाँ से निकाल देती। और अगर अभी जो मैं बोल रहा हूँ कुदरत के नियम हैं, क्या पता कुदरत कल की घड़ी में क्या कर देती है। तो इसलिए आप जो है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आप उसमें आपकी कमेटी है, आप उसमें इसको करिए, साझा करिए, आप उसमें इसको विचार करिए कि इन बच्चों का पिकनिक के लिए थोड़ा हम लाए हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो आप एक जंग लड़ रहे हैं आप, और सरकार के साथ आप लड़ रहे हैं आप। तो अगर वहाँ पे तकलीफ़ होगी, कुछ होगा, तो सरकार की ड्यूटी बनती है। और इंटरनेशनल लेवल की जो बरादरी है, जो हैं लोग, वो भी कहेंगे गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक ठाक किया। तो इसलिए ये मेरी बातों को आप गुस्सा ना करें। अगर गुस्सा भी करेंगे तो मेरा क्या करेंगे, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर आप रब ना करे ये घटनाएं हो जाएं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आप देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर सच बोल रहा हूँ, आप विचार। दूसरी बात, जो लोग
पंजाबी भी साफ नहीं बोल सकते, पंजाबी भी अच्छी तरह से नहीं बोल सकते, उनको आप माइक पर देख खड़ा कर देते हैं। और पूरे भारत का आंदोलन बना हुआ है ये कि भारत के लोग आपको सुनते हैं, दुनिया के लोग आपको सुनते हैं। जो शुद्ध पंजाबी नहीं बोल सकता, आपकी अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकता शुद्ध, उसको आप माइकों पे दे देते हैं। कमाल हो गई आपकी। इस टाइम तो आपको ऐसा चाहिए था आदमी जो कि हिंदी भी बोले फराटे से, पंजाबी भी बोले फराटे से, इंग्लिश भी बोले फराटे से, ताकि लोग समझें उसकी बात को। वहाँ पे नमी नमी लीडर चमकाने के लिए लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं जानते। चाहे ठीक है वो अपने इलाके में बड़े लीडर होंगे, अपने इलाके में बड़े बुद्धिमान होंगे, अपने इलाके में वो बड़े अमीर आदमी होंगे, लेकिन जब आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हर एक को समझाना होगा। आपकी भाषा वो होनी चाहिए जो हर एक समझे। जब आप अपनी मातृभाषा भी वो शुद्ध नहीं बोल सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, तो दूसरों पे क्या इंप्रेशन जाएगा आपका। दूसरा, कई लोग जो हैं वो ऐसा बोल देते हैं कि जो कि मीडिया में बोलना नहीं चाहिए आपको, वो ऐसा करते हैं जो मीडिया में नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं कहना चाहिए आपको। उनको कौन रोकेगा? वही कमेटी रोकेगी। और दूसरा, कोई भी आंदोलन बगैर एकता के संभव नहीं है कि कामयाब हो जाए। वो जो विरोधी पार्टी होती है वो उसमें कई तरीके से उसमें फूट डालेगी, हर एक काम करेगी, हर एक काम करेगी, हर एक काम करेगी। लेकिन अगर आपने आंदोलन जीतना है, ये पहला आंदोलन और ये आखिरी होकर निबड़ेगा। अगर आप में घुसपैठ तो हो चुकी है, अगर ये नाकामयाब रहा तो ये आपका आखिरी आंदोलन ऐसा होगा जो इतनी शांति से चल रहा है। अगर आपने जीतना है, संघर्ष को कामयाब करना है, तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, आपके जो लीडरशिप है उसको भी सावधान रहना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा आप सिरे पे ले जा सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी तक मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर धीरे धीरे तो सच्चाई तो निकलेगी। सच्चाई तो अभी निकलनी शुरू हो गई है, तो हमें एक पक्ष में तो आना पड़ेगा, सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। तो हम जब सच्चाई के साथ आएंगे तो हमारा काम ये होगा कि जो आज़ादी से सन 1947 से पहले, आज़ादी से पहले जो संघर्ष हुए, उनमें क्या क्या काम अच्छा नहीं हुआ, किस किस कारण से वो जो संघर्ष में पूरा योगदान देने वाले आदमी थे वो आगे नहीं आ सके, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। उस पर विचार करेंगे, हम करेंगे विचार उस पर, क्योंकि ये इतिहास की बातें हैं और इतिहास के बारे में हम खोज कर सकते हैं, इतिहास के बारे में हम बोल सकते हैं। जो आज़ादी के बाद अब तक हमने संघर्ष देखे हैं उनका भी हम निचोड़ निकाल सकते हैं। और अब जो ये संघर्ष एक अलग किस्म का हुआ है, अलग किस्म का हो गया है। पूरे हिंदुस्तान की 80 से 85% लोग इसके साथ में है। तो इसलिए आप जो है सावधान रहिए किसान भाइयों। छोटे बच्चों को जो है, वृद्ध जो हैं, बीमार जो हैं, उनको वापस कर दिए। आपकी गिनती वहाँ किसी ने नहीं देखनी कि आपकी कितनी गिनती रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। आप वहाँ पे कामयाब होइए। धन्यवाद, धन्यवाद।